हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1E का जो 8th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी देखो पूरा 4 5 ये लो जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस इसमें हमको क्या बोला गया है ना कि अंडर रूट में हमारे पास एक डेसिमल नंबर तो है ही, साथ में प्लस में 1 दिया गया है। तो जो स्टेप्स आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं पूरा का पूरा सेम स्टेप यूज़ करना है, कुछ भी अलग स्टेप यूज़ नहीं करना। सेम उसी स्टेप से आपका इसका आंसर आ जाएगा। बस लास्ट में एक छोटा सा स्टेप आपको और ऐड करना है। छोटा सा स्टेप मतलब बस 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए इसको कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाए वो मैं आपको सिखा देता हूँ। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, अगर आपको उसमें से किसी में भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना ना, तो इस चैप्टर के आपको सारी वीडियोस एकदम लाइन से मिल जाएंगे, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो हमारे पास नंबर कितना दिया हुआ है 1 प्लस में अंडर रूट 9.5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, एक सिंपल सा लाइन बनाना और उसके बाद फिर हम लोग पूरा स्टेप आपको रिवाइज कराएंगे। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बना लो पहले। तो आप ध्यान रखना कि जो लाइन हो वो कम से कम हमारा 13 से 14 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, उससे छोटा लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बाद में, तो बाद में क्या आपको बढ़ाना ही पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही लगभग इसको 13 से 14 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये हमने 14 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इधर और इधर एरो लगा दो। अगला काम क्या करना है कि जो अंडर रूट में वैल्यू हमारे पास ना 9.5, तो आप क्या करो यहाँ पर भी 9.5 इस तरीके से इधर ले लो, थोड़ा सा इस साइड जगह छोड़ देना क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो आगे साइड ही आएगा। तो इधर हम लोग क्या करते हैं 9.5 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर 0 में मैंने डैश लगाया और ये हमारा 9 है, तो ये 9 और 10 के बीच की जो लाइन होगी यही 9.5 होगी, तो यहाँ पर भी डैश लगा दो। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई हमारा ये 9.5 है। इन दोनों का कुछ नाम भी दे दो पॉइंट्स का, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये बी हो गया। इसके बाद का स्टेप आपको पता ही है, देखो पूरा सेम स्टेप है। आपको क्या करना है, बी से आगे एक यूनिट का यहाँ पर सिंपल एक यहाँ पर डैश कर दो, यानी कि एक यहाँ पर पॉइंट ले लो। ठीक है, 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बी से आगे 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी। तो जो बी से सी तक की दूरी रहेगी ये हमारी 1 यूनिट है, तो यहाँ पर मैं ऐसे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या है कि अब हम लोग सी और ए जो ये दूरी है ना इतना, इसका बीचों बीच का मिड पॉइंट ज्ञात करेंगे यानी पता लगाएंगे। तो उसका बीचों बीच का पॉइंट निकालने के लिए आपको प्लस माइनस नहीं करना है स्केल में, सिंपली कंपास को ले लो अपना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आधे से ज़्यादा का रेडियस ले लेना, यानी कि सी से लेकर के ए तक का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ये मेरे देखो आधा से लगभग ज़्यादा आ गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से दिख रहा है ना। अब क्या करना है आपको ऊपर में एक आर कट कर लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा ही आर कट कर लो और सेम उसी तरीके से सी में रखे रखे ही नीचे आर कट कर लो। दोबारा आपको नहीं तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं नीचे भी कर लेता हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो थोड़ा सा नीचे करके कॉपी को। उसके बाद आप ए में रखो और जो आपने ऊपर आर कट किया है ना उसी को दोबारा से कट कर लो और सेम उसी तरीके जो नीचे आर कट किया है उसको कट कर लो। तो देखो नीचे वाला मेरा कट नहीं हुआ, आपको दिखा देता हूँ मैं, ऐसे देखो कट नहीं हुआ ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर से सी में रखेंगे और जो पिछला हमारा आर था उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो अब दोनों आपस में क्या हो गया, कट हो गए। तो जहाँ जहाँ पर कट हुए जो जो पॉइंट है ना, जैसे देखो ये एक पॉइंट है कट होने वाला और एक पॉइंट ये है कट होने का, इन दोनों पॉइंट्स को आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मिला देना है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट मिल जाएगा। चलो भाई जल्दी से मिल जाओ, ये हमारा मिल गया। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट मिला है ना, यही ए से लेकर के सी तक का बीचों बीच का पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है। तो बीच का पॉइंट को हमेशा नाम ओ दिया जाता है मैथ में ज़्यादातर, तो हम अभी ओ ही दे देते हैं। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, आपको ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है उतना बड़ा आपको एक सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ पर इसका ओ से लेकर के ए तक का रेडियस ले लेता हूँ। ये देखो ओ से लेकर के ए तक भी ले सकते हो, ओ से लेकर के सी तक भी ले सकते हो, दोनों साइड बराबर ही आएगा क्योंकि ये जो ओ वाला पॉइंट है हमारा बीचों बीच का पॉइंट है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल ऊपर साइड में। तो ये देखो हमारा परफेक्ट एकदम सेमी सर्कल बन गया। अब इसके बाद का काम क्या है कि अब बी से आपको एक सीधा लाइन बनाना है जो इस वाले सर्कल में टच करे। तो सीधी लाइन बनाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जब किए थे तब हम लोग सीधा लाइन बनाने के लिए आर कट कर रहे थे, कंपास से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, जो कि आप सीखे हो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ही। और प्रीवियस वाला जो वीडियो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो मेरे स्कूल के, तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कंपास से ही बनाओ, अगर टाइम नहीं है तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। बिकॉज आप जब इतना सॉल्व कर ही ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखे ही होगे, क्लास 8 में ही वो आपको मैंने सिखा दिया है। तो मतलब देखो आप कभी भी जब कुछ क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो उसमें बस यही देखा जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है या फिर उसका बच्चे को स्टेप पता है कि नहीं पता है। तो अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो
हो, इसका जाहिर सी बात है कि आपको स्टेप पता ही होगा। तो आप प्रोटेक्टर से भी स्टेप, मेरा अगर स्टूडेंट हो, बाकी देखो दूसरे टीचर को मैं नहीं बता सकता, आप अपने टीचर से एक बार पूछ लेना कि सर यहाँ पर मैं 90 डिग्री का जो एंगल बनाऊंगा, सीधा जो लाइन बनाऊंगा, वो मुझे कंपास से ही बनाना पड़ेगा या मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपके टीचर बोलेंगे कि ठीक है आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बोलेंगे नहीं आप कंपास से ही बनाओ नहीं तो नंबर वगैरह कट हो जाएगा एग्जाम में, तो फिर आप कंपास यूज़ कर लेना। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक सिखाया ही है कि कंपास से कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है सीधा लाइन लेना। यहाँ पर जब हम लोग सीधा लाइन लेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा। तो ये देखो मैंने बी में रखा इसको अपना प्रोटेक्टर को, यहाँ पर 90 डिग्री में एक पॉइंट बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको अब हटाते हैं और स्केल से बी को और उस पॉइंट को मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों मिल जाएंगे। देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मिल गया, तो ये सीधा लाइन बन गया। तो ये जो सीधी लाइन बनी है 90 डिग्री की, तो ये बी से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, वही हमारा √9.5 होगा। तो इस वाले पॉइंट का जो सर्कल में टच हुआ है, इसका नाम दे दो आप डी, क्योंकि सी तक हमने पहले यूज़ कर रखा है, तो अगला नाम दे देते हैं अपन डी। अब आप चाहो तो यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हो कि जो बी से लेकर के डी तक की दूरी है वही हमारी 9.5 है। उसके बाद हम जानते हैं क्या करना है कि बी से लेकर के डी तक का जो दूरी है ना, हमको क्योंकि नंबर लाइन में शो करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मेजरमेंट ले लेंगे। देखो इस तरीके से बी से डी तक के आप मेजरमेंट ले लो, ये हमारा आगे यहाँ से यहाँ तक एकदम एग्जैक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डी से एक रेडियस ले लेना है जो कि लाइन में आकर के नीचे टच होता हो। तो ये हमने एक रेडियस लिया जो नीचे लाइन में आकर के टच हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लाइन में टच हुआ है ये हो जाएगा 9.5। तो इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ई। ठीक है, तो ये हमारा बी से ई तक की जो दूरी निकल गई, ये निकल गई √9.5। इतना ही काम हम लोग पहले करते थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, लेकिन इस बार क्या है, हमको 1+ भी करना है। तो 1+ का मतलब क्या पता है, सिंपली आप ये जो लाइन है ना, इसमें एक यूनिट आगे और बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 9.5 प्लस में 1 हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर मेरा लाइन थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा आगे बढ़े तो कोई कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। पहले लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा कर लो इस तरीके से, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेना। जैसे यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, एरो का साइन लगा दो। अब ई से आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेज़र कर लो। ठीक है, तो ई से हम लोग आगे ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर और। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट, यही हमारा लास्ट काम है। तो ये हमारा ई से लेकर के, इसका भी नाम देता हूँ मैं एफ, मान लो दे देता हूँ, ई के बाद एफ आता है तो एफ दे दिया। तो ई से लेकर के जो एफ तक है वो क्या हमारी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बी से लेकर के एफ तक का अगर हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो 9.5 और प्लस में 1 आ जाएगा, यही ना होगा। बी से ई तक 9.5 है और इधर थोड़ा सा 1 और है, तो 9.5 और प्लस में 1 हो गया। तो इसको आप लास्ट में लिख भी देना कि हमारा, और ये जो हमारा पॉइंट है ना, यही हमारा क्या है 9.5। तो इस तरीके से आप लिखोगे कि बी से लेकर के जो एफ तक की दूरी है वही हमारा कितना है, तो 1 प्लस में √9.5 है। आप √9.5 पहले और प्लस में 1 बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा 9 पहले आया है। लेकिन हम जानते हैं कि 2+3 करें या 3+2 करें, बात तो एक ही है। तो ऐसे भी लिख दो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमको इसी तरीके से दिया हुआ है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, एकदम सिंपल सा है। अगर आपने 6, 7, 8 है ना 5, 6, 7 अगर आपने वीडियो देखा है तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जरूर देखना वीडियोस, क्योंकि उससे आपके माइंड में इसका स्टेप जो है ना पूरा अच्छे से फिट हो जाएगा। एक बार स्टेप माइंड में फिट हो गया तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नंबर चेंज करके भी आता है एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर किसी बच्चे ने मेरे पूरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब नंबर लाइन से हट करके हमको वहाँ पर क्या करना है, नंबर लाइन में ही मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, उसके थ्रू अपने को एकदम छोटे छोटे नंबर्स को शो करना है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अगला क्वेश्चन भी मेथड में यानी सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।